सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। शनि चंद्र का मेल यानी विष दोष, वैदिक में इसको विष दोष कहा गया है और लाल किताब इसे कहती है कि जब भी शनि और चंद्र का मेल होता है तो केतु का प्रभाव जो है वो नीच हो जाता है। कारण क्या है कि शनि है वो ठोस है, चंद्रमा है वो तरल है, तो दोनों का मेल होता है। जैसे बर्फ जमती है तो वो शनि चंद्र का मेल ही होता है। पहाड़ों में हम बर्फ देखते हैं वो शनि चंद्र का मेल होता है। फ्रिज में हम बर्फ जमाते हैं वो शनि चंद्र का मेल होता है। तो एक बार पहले भी एक वीडियो बताया था कि आइस क्यूब पे आप जल चढ़ा के उसको रोज एक आइस क्यूब कटोरी में रखें, उस पर जल चढ़ाएं और जैसे हम शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं उस तरीके से, और फिर वो पानी जो है किसी गमले पौधे में डालते रहें। तो इसके अलावा एक उपाय और निकल के आता है शनि चंद्र के लिए। इसमें क्या होता है कि हमें लाल किताब ये कहती है कि अगर शनि चंद्रमा को देखें, जैसे वैदिक की दृष्टियां होती हैं कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वैसे लाल किताब की नहीं होती। लाल किताब में आठवां दूसरे को देखता है, दूसरा छठे को देखता है, छठा 12वें को देखता है, चौथा 10वें को देखता है, 10वें 7वें की अपनी कोई दृष्टि नहीं होती। इस तरीके से दिया गया है। तो लाल किताब कहती है कि अगर शनि चंद्रमा को देखे तो खराब योग है, और चंद्रमा अगर शनि को देखे तो वो अच्छा है, और वो योग हम बनाते भी हैं। जैसे हम भोलेनाथ के जो शिवलिंग होता है जो पत्थर का बना होता है, तो वो एक तरह से शनि का ही प्रारूप है देखा जाए तो वहाँ दूध पानी जितना ज़्यादा चढ़ता जाएगा, यानी चंद्रमा की परत चढ़ती जाती है, उतना ही वो चंद्रमा जो है स्ट्रोंग होता जाता है और शनि जो है वो ठीक होता जाता है, यानी शांत होता जाता है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी शिव भक्त हैं भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं उनको क्या है, चंद्रमा से फायदा मिलता ही मिलता है। और शनि चंद्र के विष योग में भी ये बताया गया है कि आप महादेव की पूजा करें। तो कारण यही है कि जितना ज्यादा हम इसको शनि को ठंडा करते जाएंगे दूध के द्वारा या पानी के द्वारा, उतना ही चंद्रमा जो है उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा और शनि का है वो शांत होता जाएगा। तो अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, आप मान लो मंदिर आपके घर से दूर है, बहुत सी जगह मेट्रो सिटीज है वहां मंदिर की व्यवस्था पास में नहीं होती, तो घर में एक एक पत्थर रखें। वैसे तो ये लाल किताब में चंद्र 11 का उपाय बताया गया है, उसमें बताया जाता है कि अगर किसी जातक के चंद्र 11 हो तो ऐसे जातक के जब संतान होती है तो उसकी माता को यानी संतान की दादी को 43 दिन सामने नहीं आना चाहिए। कारण क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो शनि का प्रभाव लेके बैठा है 11वां घर शनि का अपना घर है, पक्का घर है, तो वहां वो प्रभाव लेके बैठा है। अब हम किसी के भी घर में रहेंगे तो उसके अनुसार चलना हमारी मजबूरी होगी। तो चंद्रमा भी शनि का प्रभाव लेके बैठा है, और माता कौन है? माता है चंद्रमा। जब आंखें दृष्टि होती है हमारे अंदर, ये सूर्य चंद्र हैं, लेकिन जो अंदर की दृष्टि है देखने वाला जो कोया होता है काले रंग का, वो शनि का होता है। तो माता चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है जो 11वें घर में शनि के घर में, और संतान का भाव कौन सा है? 5वां है, यानी समसप्तक के संबंध बन रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे ही वो माता अगर देखती है तो माता के बच्चे के दोनों के स्वास्थ्य पे नेगेटिव प्रभाव आएगा। लेकिन इसको हमें इसमें एक उपाय बताया गया है कि माता को चाहिए, यानी जातक की संतान की जो दादी होती है उसको चाहिए कि वो पत्थर पे दूध डाल के उसको रब करके और उसके बाद अपनी आंखों पे लगाएं। तो इससे क्या होगा कि जो पत्थर है वो शनि तो है, उसके ऊपर दूध हम मसलते जाएंगे, तो वो एक तरह से हमें शनि के ऊपर चंद्रमा की परत चढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जिन लोगों के शनि की चंद्रमा पे दृष्टि हो, या शनि चंद्र का मेल हो, या शनि चंद्र का कहीं भी युति बन के आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, तो वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। जैसे दूध पत्थर पे डालना है और उस पत्थर पे अच्छे से उसको मसल के और थोड़ा पानी और ज़्यादा मिला लीजिए। उस पानी से आप अगर आँख में छींटे मारना शुरू कर देते हैं तो अंदर क्या है कि चंद्रमा की परत, यानी पहले हमारे बुजुर्ग भी कहे कि आँख में छींटे मारा करते थे कि आंखें साफ रहती हैं, आंखें उसकी रोशनी ठीक रहती है। तो रोशनी खराब करने वाला भी शनि ही होता है, यानी सूर्य चंद्र को डैमेज करने वाला शनि होता है। तो चंद्रमा के पानी के छींटे मारने से रोशनी जो है वो ठीक होती है, यानी शनि ठीक होता है।
तो ये आप भी कर सकते हैं, शनि चंद्र के योग वाले, या शनि की तीसरी 7वीं दृष्टि चंद्रमा पे जा रही है तो आपने क्या करना है, उस पे पत्थर पे पानी को अच्छे से डाल के रब करके, और वो दूध और पानी को, और उसके आप छींटे मारना शुरू कर दें, तो आपके शनि चंद्र का विष योग है वो आपको तकलीफ नहीं देगा। साधारणतः ये लाल किताब में बताया गया चंद्र 11 के लिए, लेकिन शनि चंद्र के मेल वाले या युति वाले या दृष्टि संबंध वाले कोई भी करेंगे, ये पूछने की जरूरत नहीं है मेरे शनि यहाँ बैठा है, मेरे चंद्रमा यहाँ बैठा है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं भी शनि चंद्र का आपसे संबंध बन रहा है तो आप पत्थर पे दूध मसल के और उसके छींटे मारना शुरू करें, आपका शनि चंद्र का विष योग है वो ठीक होता जाएगा। आप करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।